पहली हेडिंग डालिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, बहुत ध्यान से। हो गया। अब वेस्टर्न घाट में एक चीज आपको नोटिस करनी है, एक चीज नोटिस करिए। देखिए वेस्टर्न घाट इस बड़ी वाली इमेज में, बड़ी वाली इमेज में जहां पे महाराष्ट्र का पोर्शन है लगभग वहां से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आपको। ये इस वाली इमेज की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाली में, ऊपर से इधर से, यही तो हमें उधर छोड़ दीजिए, वो ईस्टर्न घाट उसकी बात नहीं करेंगे, अभी इधर की बात कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ लिखा हुआ वेस्टर्न घाट, लंबा लंबा आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट। तो इस वेस्टर्न घाट में ये वेस्टर्न घाट दिखा लिखा हुआ, तो वेस्टर्न घाट जहां से शुरू होता है उस रेंज का नाम है अजंता हिल्स। समझ गए? जैसे आपने वो सुना महाबलेश्वर, सुना है? तो महाबलेश्वर एक पीक है, तो वो किसी ना किसी माउंटेन पे होगी कि नहीं होगी? तो वो जो माउंटेन है वहां पे वो ऊपर नाम लिखा हुआ है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज दिख रहा है, वो सब माउंटेन के नाम है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी इन माउंटेन के नाम को नोट करने में। शुरू हो जाइए, खाली इधर वाले माउंटेन के नाम सोचिए, नहीं करना है। हेलो घाट वाले सारे ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन जो बनते हैं, अजंता रेंज, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बूदन हिल्स दिख रहे हैं आपको, नीलगिरी, अन्नामलाई, अनाईमुडी, अगस्त मलाई और कार्डमम हिल्स यहाँ मिल गए। इनमें से दो तीन चीजें जो जरूरी हैं वो मैं आपको बता दूं, नोट कर लियो पूरा। केवल वेस्टर्न घाट करने हैं। कौन सा नाम बताइए? पालनी और वर्षनाथ वाली, ये उधर है एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली क्या देखो, कोई बच्चा नोटिस करो, इधर वाली रेंज और इधर वाली रेंज आकर के ये बीच में मर्ज हो जाती है, ऐसा कुछ सिस्टम काम करता है। जिस जगह मर्ज होती है उस जगह का नाम है नीलगिरी। वो आपको माउंटेन में समझ में नहीं है, वो मैं लिखाने जा रहा हूं आपको, ठीक है? समझ रहे बात को लेकर के? लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं। फ्रॉम अजंता रेंज टू नीलगिरी, फटाफट लिखिए। फ्रॉम अजंता रेंज टू नीलगिरी, अरे अजंता से नीलगिरी तक रहता है। दूसरा पॉइंट, नीलगिरी हिल्स में देखो एक चीज नेक्स्ट लिखी लो, नीलगिरी हिल्स डैश मिक्स या मर्जर पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। नीलगिरी जो होती है वो मर्जर पॉइंट होता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, मिलती है दोनों घाट यहां पर। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो यहां पे मे भी दिया है, नहीं दिया है, दोदा बेटा लिख लीजिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। दोदा बेटा, DODA BETA, दोदा बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है, हाईएस्ट पीक, दोदा बेटा, BETA। बट ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं है। नीचे देखिए नीलगिरी के आपको मिल रहा है अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे उसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो है अनाईमुडी। ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनाईमुडी, ANAIMUDI, अनाईमुडी डैश करके लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट नीचे चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी, देखो कार्डमम हिल्स दिख रही है। कार्डमम हिल्स जो होती है वो साउथ इंडिया की सबसे लास्ट माउंटेन है, लिखो कार्डमम हिल्स, लास्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे लास्ट वाला है आपका ये पर्वत, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है साहब। नेक्स्ट आपने जो नीलगिरी लिखा होगा उसके ऊपर बाबा बूदन लिखा है, कॉपी में लिखे हो, बाबा बूदन जो हिल्स है डैश करके, वहीं पे यहाँ स्पेस है तो ठीक है वहीं पे, नहीं तो नीचे लिखो बाबा बूदन हिल्स डैश। ये बाबा बूदन सूफी संत थे, इनका नाम है बाबा बूदन, बाकायदा नाम है। सूफी सेंट थे, सूफी जानते हैं, सूफी सेंट थे बाबा बूदन। तो इन्होंने क्यों ये फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जो कॉफी होती है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, ये बात पता है तो ठीक है, नहीं तो कॉफी का करीब 90% प्रोडक्शन कर्नाटक करता है, ठीक।
तो जो कॉफी सबसे पहला पेड़ लगा था वो यही भाई साहब लेकर के आए थे जहां इन्होंने लगाया था, इस हिल्स पे। इसीलिए ये हिल्स इनके नाम से डिनोट होती है। क्वेश्चन समझ गए? देखो, फर्स्ट कॉफी प्लांट डैश बाई बाबा बूदन ऑन दिस हिल्स। इस पर्वत पर पहला कॉफी का पेड़ लगा था, बाबा बूदन। ठीक। नेक्स्ट, ऊपर आप देखोगे तो जहां बालाघाट रेंज दिख रहा है आपको अजंता के नीचे, बालाघाट रेंज पे ही आपको मिलता है महाबलेश्वर। बालाघाट रेंज में ही जो मैप आपने बनाया वहां लिख लीजिए महाबलेश्वर। सुना होगा आपने महाबलेश्वर के बारे में, हिल स्टेशन है। आप जाने की बात करने का मतलब नहीं है, बट ये कि हाँ अच्छी जगह है, जा सकते हैं। आप गए? चलो, तारक मेहता में देखा था सर, गया था जेठालाल। जाता है? अच्छा, जा नहीं पाता है, चला जाता है। अच्छा, हम तो क्या जा नहीं पाता है, जब वो बुलाती नहीं है बेचारे को, उसमें कार्ड नहीं देती है सब है, मैंने ना जा नहीं पाता है। ठीक है, तो बालाघाट रेंज हो गया, हाँ ठीक, हरिश्चंद्र हो गया, बाबू डन। ये आपका कहलाता है वेस्टर्न घाट। ठीक, अगला ये ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो आपकी नयागढ़ हिल से लेकर के नीलगिरी तक है। ऊपर चेक करिए, नया पहले बना लो। बनाए ईस्टर्न घाट, बना लिए? नहीं बनाए हो? बनाओ, मेहनत है भाई साहब, बहुत मेहनत है, बनाइए, मेहनत है। बना लिया पक्का? बढ़िया। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग जल्दी बनाइए, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी आपको ईस्टर्न घाट में। ये आप देखिए, ईस्टर्न घाट आपको दिख रहा है सबको? तो ईस्टर्न घाट वहां से स्टार्ट होकर के इधर साइड में नीचे है, तो वही इमेज यहाँ पे दी हुई है आपकी। ठीक है, तो शुरू करिए। न्यायगढ़, मैं जो बोलता चल रहा हूँ वो लिखते चलो। न्यायगढ़ ऊपर से, फिर लिखो महेंद्रगिरी, रंपा हिल्स, रंपा RAMPA, स्पेलिंग सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, रंपा हिल्स। रंपा के बाद छोड़ो, नीचे आओ, नल्ला मलाई, यही है चंदन वाली, बता दूंगा मैं। ठीक, उसके नीचे आ जाओ तो जावेडी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी। ये भैया इतनी फेमस है, ध्यान से। नल्ला मलाई के नीचे पहुंचो, जावेडी दिख गया। जावेडी से स्टार्ट होते हुए पंचमलाई तक, चारों एक सीरीज में होनी चाहिए आपके पास। दिख रही है? जावेडी, सेवराय, पंचमलाई और पालनी, ऐसे इसी सीरीज में याद रखिए। सेवराय, पंचमलाई, पालनी। ठीक है, मिल गई? ठीक, तो इसमें जावेडी, सेवराय, पंचमलाई, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। जहां पे देखो महेंद्रगिरी लिखा हुआ है 1501 लिख रहा है, 1501 मीटर उसकी हाइट दिया हुआ है ना। बट ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मानता है विशाखापट्टनम को। लिख लीजिए, पॉइंटर में लिख लीजिएगा, विशाखापट्टनम डैश हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, विशाखापट्टनम शहर भी है, विशाखापट्टनम पीक का भी नाम है। ठीक है, महेंद्रगिरी दूसरे नंबर की चोटी है जो यहां मिलती है। दूसरी चीज, यहां पे जब आप नीचे चले आएंगे तो वहां पहुंचेंगे नल्ला मलाई, दिख रहा है नल्ला मल्ला? तो जो नल्ला मल्ला है उसके आगे डैश करके लिख लीजिए, तो वो है स्पेशली फॉर द चंदन, सैंडलवुड। नल्ला मलाई हिल्स सैंडलवुड के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो ईस्टर्न घाट है वो कटे फटे हैं, ब्रोकन इन नेचर हैं। क्यों? कारण अगर आपको पता हो तो ठीक है, अगर नहीं कारण आपको पता है तो बेसिकली कारण ये है, ध्यान से इस मैप में नोटिस करिए, जहां इंडिया लिखा है उस इंडिया से मेनली जो मेजर रिवर है बड़ी बड़ी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब आपकी इस इधर से निकल करके इधर की तरफ जाती हैं।
रिवर सिस्टम में पढ़ोगे। तो लॉजिक है उधर से निकल के इधर जाएंगी तो इस पहाड़ को काट देंगे कि नहीं काट देंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तुलना में ब्रोकन नेचर के हैं। रीजन आपके पीछे ड्यू टू लार्जर रिवर, समझ गए। लिखिए दे आर ब्रोकन इन नेचर, टूटे हुए मिलते हैं आपको ड्यू टू द हैवी या ड्यू टू द लार्जर रिवर। बड़ी बड़ी नदियों के कारण इररेगुलर शेप में होते हैं ये। बड़ी बड़ी के कारण इररेगुलर शेप में होते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज मैं हाइट बता देता हूं, हाइट भी इनकी कम है। ईस्टर्न घाट की हाइट लिखो 600 मीटर है, 600 मीटर है, 600 मीटर इसकी हाइट है। हो गया। नेक्स्ट आओ, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट समझ गए, ठीक है। ये आपके सामने जो मैप है, ये है आपके सामने मैप, वो है पास का। मैंने बताए थे पासेस आपको पहाड़ों पर मिलते हैं, कुछ याद है कल। तो जो पहाड़ हिमालय वाले थे वो तो आपने, अच्छा हाँ भूल गया, याद आ गया मेरे को एकदम से। हाँ 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 भाई साहब, 5 मैप थे कल ही दिए गए थे, याद है। बोर्ड फोटो खींच रहे थे आप लोग, मेरे को हटा हटा के बन गए 5 के 5 पूरे मैप बनाए थे मैंने। तो बन गए सबके प्रॉपर, बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो फिर समस्या है, क्योंकि मैंने बताया आज वाले भी नए मैप मिलेंगे आपको। किसी में चाहिए उससे मतलब बनने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बन गए तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं बनाए वो लोग बना लीजिए भाई, मेरे कहने का मतलब बस यही है। तो अगर बन गए थे तो मैंने कल आपको बताया था कि जो पासेस थे आपके वो कहाँ मिलते हैं, हिमालय में। लेकिन कुछ पास, ये भी तो माउंटेन ही है ना, तो इन माउंटेन में भी कुछ पास आपको मिलते हैं। तो सारे पास आपको नहीं बनाने हैं, बस 4 पास जरूरी हैं जिसकी लिस्ट आई हुई है। लिखिए पासेस इन साउथ इंडिया, हेडिंग डालिए पासेस इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मिलने वाले पास। तो मैं आपको लिस्ट दे दे रहा हूं पासेस की। पहला लिखिए थाल घाट, THAL, लोकेशन में भी इसमें मिल सकती है, में भी नहीं मिल सकती है। थाल घाट दिया है, नहीं दिया है, दिया है, दिया है। कसारा घाट देखो लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज थाल घाट या थूल घाट, दिख गया कसारा घाट वाला, वो कसारा घाट वाला मिल गया आपको ऑल्सो। तो थाल घाट डैश करके लिखो। मुंबई टू नासिक, बंबई से नासिक अगर आपको जाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा आपको इसको। पहला लिख लो मुंबई से नासिक कसारा घाट, ठीक है। दूसरा लिखो भोर घाट, BHOR, भोर घाट आपको मिल रहा होगा बाकायदा, दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुंबई से खंडाला जाएंगे तो आपको यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा। सिंपली भाषा में लिखे मुंबई टू पुणे, बहुत स्टार लगा लेना, मुंबई टू पुणे भोर घाट। ये मुंबई पुणे इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे यही है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। फिर बाद में यमुना और ये सब खुले हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे यही खुला था, मुंबई से पुणे जाने के लिए, ठीक हो गया साहब। तीसरा ये पाल घाट, पाल घाट इसमें नहीं दिया है, पाल घाट, पाल घाट में लिख लीजिए, ये कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है, KOLLAM, कोल्लम, केरल में यहाँ पे। अच्छा दिया तो है पाल घाट, हाँ ठीक तो यार। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, ये जूम हो रखा है ना, मैं हटा देता हूँ तो और ज्यादा हो गया। पाल घाट मिल गया, ये आपको कोल्लम से क्या था, मदुरई, कोल्लम से मदुरई जोड़ता है। और चौथा है सेनगोटा गैप, SENGOTTA, सेनगोटा गैप, GAP, सेनगोटा गैप। ये कनेक्ट करता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, ठीक है। ये आपके पासेस हो गए विच इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया में, ये आपके पासेस अवेलेबल है, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। लास्ट आइए, ये है आपके सामने कोस्ट, कुछ नहीं करना है, खाली कोस्ट के नाम नाम आए आज तक वही आपको बनाना ही है। इंडिया का साउथ वाला पोर्शन बनाइए, इंडिया का साउथ वाला पोर्शन बनाइए, बन गया, ध्यान से। आपको ये कोस्ट है, ध्यान से, इधर वाला कोस्ट होता है वेस्ट कोस्ट, इधर वाला क्या होगा, ईस्ट कोस्ट, ठीक है।
तो वेस्ट कोस्ट में स्टार्ट होता है काठियावाड़ से, तो काठियावाड़ कौन सा कोस्ट होगा गुजरात का। उसके नीचे आप आ जाएंगे तो कहां पहुंचे, कोंकण, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो था गोवा वाला। उसके नीचे आएंगे तो कहां पहुंचे आप, मालाबार कोस्ट। बट आपको कोंकण और मालाबार के बीच में भी एक कोस्ट मिलता है, उसका नाम है कन्नड़, वो इसमें नहीं दिया, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो हो गया आपका, मैप बना लिया। सबसे ऊपर लिखो काठियावाड़ कोस्ट, गुजरात में ध्यान से जहां बनाए हो काठियावाड़, काठियावाड़ जानते हो बहुत फेमस इलाका है। काठियावाड़ देखो ऊपर कच्छ दिखा हुआ है, दिख रहा है काठियावाड़ के, कच्छ कोस्ट नहीं है, रन ऑफ कच्छ होता है वो अलग है। काठियावाड़ हो गया। चलो नीचे की तरफ पहुंचो तो जहां पहुंचो वहां पे देखो लिखा है कोंकण कोस्ट, लिखो कोंकण, KONKN, कोंकण। कोंकण कोस्ट में लिखो फ्रॉम सूरत टू गोवा। कहां से कहां तक कोंकण मानते हैं, सूरत से गोवा, यानी सूरत हो गया तुम्हारा गुजरात का, पूरा महाराष्ट्र क्रॉस करेंगे नीचे गोवा मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा कोंकण कोस्ट कहलाता है। तो महाराष्ट्र कोस्ट नहीं है, कोई भी नाम का कोस्ट महाराष्ट्र कोस्ट नहीं है, उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, समझ गए। ठीक, कोंकण के नीचे आ जाओ तो पहुंचोगे कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़, KANNAR, कन्नड़। ये आपका लिखो गोवा टू साउथ कर्नाटका, गोवा से दक्षिण कर्नाटक तक जो मिलता है वो ये कोस्ट है आपका। फिर उसके नीचे आओ तो वहां पहुंचेंगे आप अपने कोस्ट पे, वो है मालाबार कोस्ट, दिख रहा है मालाबार कोस्ट। तो ये आपका स्टार्ट होगा कर्नाटक टू कैमोरिन आइलैंड, कर्नाटक टू कैमरिन, सिंपली भाषा में कन्याकुमारी। कर्नाटक, साउथ कर्नाटक से यहां से स्टार्ट करेंगे आपका, और यहां से लेके कहां जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ कन्याकुमारी मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता, मालाबार। ध्यान रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मालाबार इधर और कोरोमंडल इधर, भर के क्वेश्चन है। तो मालाबार हमारे यहाँ के केरल के कोस्ट को बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था गोल्ड वाली बात, याद है। ये पूछा हुआ है कौन से तट के बालू में सोना मिलता है, तो कौन सा भैया, केरल में मिलता है। तो केरल के कोस्ट का नाम पूछा था, तो कोस्ट समझ गए, मालाबार, समझ गए। आपने मालाबार गोल्ड सुना है, वो ऐड नहीं आता मालाबार वाला, तो वो केरल साउथ वाले हैं। जितना भी गोल्ड की मेजर कंपनियां हैं वो सब सब साउथ की हैं, तनिष्क उठा लो टाटा वालों की, ये जो मुथूट पुथूट वाले हैं ये गोल्ड पड़ी है, गोल्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट साउथ में मिलता है, तो साउथ में बहुत इंटरेस्ट है गोल्ड को लेके। खैर, तो यहाँ समझ गए। ये कौन सा हिस्सा कहलाता तुम्हारा, कौन सा यार, वेस्टर्न कोस्ट। उधर आओ, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में देखो जो सबसे ऊपर आपको कोस्ट दिख रहा है उसका नाम लिखा है उत्कल, लिखा है उत्कल, ये उत्कल उड़ीसा का है। तो पहला लिखो उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट में लिखो मोर वाइडन, थोड़ा ज्यादा सा चौड़ा, ठीक। उत्कल से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते नहीं है। दूसरे पे आओ आंध्रा कोस्ट। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जहां पे आंध्रा कोस्ट लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर ब्लू कलर में देखो लिखा है नॉर्दर्न सरकार, दिख रहा, ब्लू कलर में सबको दिख गया नॉर्दर्न सरकार। ये ध्यान रखना आंध्रा के कोस्ट को नॉर्दर्न सरकार के नाम से बोलती है, सरकार गवर्नमेंट वाला नहीं है, इसका नाम ही है सरकार, CIR, ये ध्यान रखना। तो लिख लो आंध्रा कोस्ट स्लैश नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। ये इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न सरकार इसलिए है, लिखो हियर वी फाउंड डॉल्फिन नोज, हियर वी फाउंड डॉल्फिन नोज, यहां पर हमें डॉल्फिन नोज मिलती है। डॉल्फिन नोज क्या है, NODG। डॉल्फिन नोज का मतलब होता है ये एक चट्टान है, रॉक का नाम है डॉल्फिन नोज। और इस रॉक के फायदे हैं या नुकसान जो है बेसिकली वो है, लिखो इसी से सटा हुआ एक शहर है विशाखापट्टनम, यही मिलता है। हियर वी फाउंड विशाखापट्टनम, यहां पर हमें क्या मिलेगा, विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोच। नीचे की तरफ चले आओ तो पहुंच जाओगे आप कोरोमंडल, पहुंच गए कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल। कोरोमंडल में दो तीन चीजें, हियर वी फाउंड अ लॉट ऑफ लेगून्स लेक, हियर वी फाउंड लॉट ऑफ लेगून्स लेक, यहाँ कई सारी लेगून की झीलें मिलती हैं इस पूरे कोस्ट पर। इनमें से दो हैं कोलेरू और पुलिकट, लिखो या दिया तो होगा, पुलिकट तो दिया ही है, लिखो एग्जाम्पल कोलेरू, KOLERU, कोलेरू। दूसरा है पुलिकट, पुलिकट आपको मिल जाएगा लिखा हुआ येलो कलर में, दिख रहा है पुलिकट, ये पुलिकट। ये लेगून लेक है, ठीक है। और कोस्ट तो है आपके, मतलब पोर्ट जो आपको मिलते ही हैं यहाँ पे, ठीक है।
कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है, मतलब क्या मतलब है? इमर्ज हुई थी ये हिस्सा, कोस्ट लाइन मतलब ये वाले इस लाइन को बोल रहा है कोस्ट लाइन, कोरोमंडल कोस्ट में लिखा है पैन कार्ड। ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये इतना हिस्सा नीचे है, ये हिस्सा यहाँ से, अरे वो याद है कोस्टल वाला हिसाब, याद आएगा समुद्र वाला, तो वो जहां से नीचे नहीं आ रहा, पहला क्या था? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दूसरा क्या था? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो स्लोप स्टार्ट होता है वो यहां से आगे स्लोप स्टार्ट हो जाता है, इस हिस्से के इधर साइड में खड़ा है, तो ये वो वाली कोस्ट लाइन लिख रहा है, इमरजेंस वाली है, ठीक है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस्ट लाइन इमरजेंस को। ठीक, तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हो गए, ठीक है ठीक है। नहीं, आइलैंड्स आज आप कर नहीं पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको?